सबको यीशु सहाय। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सबसे पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने इस सुंदर बेला, इस सुबह की बेला को हमें देखने का शुभ अवसर प्रदान किया है। प्रार्थना करने से पहले हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से पढ़ेंगे। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 9 अध्याय उसका 33 पद में लिखा है, जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आमीन। इस वचन के अनुसार प्रभु हमसे कहते हैं कि यदि हम उन पर विश्वास करेंगे तो हमें कभी भी लज्जा का सामना नहीं करना पड़ेगा, या फिर किसी भी काम में हमें सिर नहीं झुकाना पड़ेगा, या फिर हम असफल नहीं होंगे। तो इसीलिए किसी भी कार्यों में हमें पिता परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि ये कार्य जो भी हम कर रहे हैं, करने वाले हैं, उस पर हमारे पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है, वो हमारे साथ है। तो हम उन कार्यों में हमेशा ही सफल रहेंगे। तो इसीलिए सभी किसी भी कार्य करने से पहले पिता परमेश्वर अपना विश्वास बनाए रखें, वो आपके कार्यों को हमेशा सफल करेंगे। आइए हम सब मिलकर जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, का धन्यवाद करते हैं कि सुंदर सुबह की बेला में हमें ले आया है। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन के साथ मिलकर आपको हमारा रक्षक है। रात भर हमारे विभिन्न प्रकार के दुख विपत्तियों, शैतान के छल कपटों से बचाकर इस सुबह की बेला को देखने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं विभिन्न निवेदनों आवश्यकताओं के साथ आपके समक्ष आए हुए हैं, पिता परमेश्वर सबकी सुधि ले। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपसे, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं भले हुए विभिन्न प्रकार के आवेदनों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित प्रभु, फिर भी तू हमारे मांगने से पूर्व भी हमारी आवश्यकताओं को जानता है, इसलिए हम आपके समक्ष अपने दिल मन आत्मा को खोल कर रख रहे हैं पिता परमेश्वर। जो आप जानते हैं हमारे लिए बेहतर क्या है पिता परमेश्वर, और हमारे मांगने से पूर्व भी हमें देता भी है पिता परमेश्वर। इसी आसरा और भरोसा के साथ हम आपके समक्ष अपने निवेदनों को लेकर आए हैं पिता परमेश्वर। अपने योजना अनुसार हमारे निवेदनों को सुन और उन्हें पूरा कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं उनके परिवारों पर आशीष वर्षा, उन पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। परिवार में रहने वाले बच्चों, बूढ़ माता पिता सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके साथ हो पिता परमेश्वर। सबकी रक्षा रखवाली कर पिता परमेश्वर, सबको सुस्वस्थ बना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस वक्त जो भी यात्रा करने के निकल रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ उनके राह बाट में सहयोगी बन, और जितने भी कार्यों के लिए निकल रहे हैं उन पर उन्हें सफल बना पिता परमेश्वर, ताकि वह अपने कार्यों को सही रीति से पूरा कर वापस अपने परिवार में लौटकर आपका महिमा गुणगान करने पाए। हे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते इस वक्त बीमारों के लिए पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोगों को तो आज भी दवाइयाँ नहीं मिल पाती है पिता परमेश्वर, उन वैसे लोगों पर तू अपनी दृष्टि डाल पिता परमेश्वर। उन पर अपनी दाहिना हाथ बढ़ा, उनको छू और चंगा कर। साथ ही साथ जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी दवाइयों पर आशीष दे, ताकि वह अपनी दवाइयों को खा पी कर भले चंगे होकर आप ही का गुणगान करने पाएँ। बहुत सारे परिवार में आज भी कर्ज की समस्या देखने को मिलती है पिता परमेश्वर। ऐसे परिवारों को, लोगों के जीवन से कर्ज की समस्या को दूर कर पिता, उनके घरों में, उनके जीवन में कार्यों का अवसर खोल पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर। हम सभी बहुत विभिन्न कार्यों में लगे हुए रहते हैं, प्रथम कामों का लेकर हम चिंतित रहते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है हमारे कार्यों पर आशीष दे, ताकि हम अपने कार्यों को सही रीति से करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं पिता प्रेमी परमेश्वर अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे विभिन्न विद्यालय में, स्कूल में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ उनकी पढ़ाई लिखाई में उनके साथ हो, ताकि वह अपने विद्यार्थी जीवन में अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से करने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सभी जन के लिए, सभी की आत्माओं के लिए पिता परमेश्वर। विभिन्न प्रकार के छल कपटों से, विभिन्न शैतान के जाल में फंस जाते हैं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है पिता, हम सबों को संभाल पिता परमेश्वर, और हमें अपने संतान बनाए रखने में हमारी मदद कर पिता परमेश्वर। प्रेमी पिता परमेश्वर, तू हमारे मांगने से पूर्व भी जानता है कि हमारी कैसे आवश्यकताएं हैं, इसीलिए हम अपने आप को, हम सभी की आत्माओं को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। दिन भर हमारी रक्षा रखवाली, ताकि हम शाम को फिर
आपके महिमा और गुणगान करने वाले बन सकें। यह छोटी सी प्रार्थना हम यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन।